बात है 5 अगस्त 2021 की। हरियाणा के पानीपत जिले के कुंडले थाना क्षेत्र के एक गांव में काम धंधे के लिए दूसरे राज्य से आए लोगों के लिए कुछ कमरे बने हुए हैं। उन कमरों को उनका मकान मालिक किराए पर देता था। इस जगह पर लगभग 10 परिवार एक साथ रहते थे। हालांकि इन सभी के कमरे अलग अलग थे। उस रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जब पड़ोस के रहने वाले लोगों का सोना मुश्किल हो रहा था, इसकी वजह था उसी जगह पर रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों का लगातार दर्द से रोना। जब आसपास के लोगों को लड़कियों का रोना बंद होता नजर नहीं आया, तो उन्होंने लड़कियों की मां की मदद से उन लड़कियों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर के पूछने पर मां ने बताया कि उसकी दोनों बेटियों को किसी सांप ने काट लिया है। मगर जब लड़कियों का पोस्टमार्टम किया गया तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि पूरा पुलिस प्रशासन हैरान रह गया। यहाँ तक कि इस केस में अदालत ने महज 2 साल में आरोपियों को फांसी की सजा दे दी। जब आप इस पूरी घटना की कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले की कौशल्या की। कौशल्या की शादी साल 1995 में बालक राम से हुई थी, जो कि बिहार का ही रहने वाला था और वहीं पर बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ अच्छा था और शादी के 13 साल के अंतराल में कौशल्या ने कुल 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। साल था 2015 का। कौशल्या और बालक राम ने अपने बड़े बेटा और बेटे की शादी हरियाणा के सोनीपत में कर दी, जिसके बाद बेटी अपने ससुराल चली गई और इसके साथ ही कौशल्या की बहू भी उसके घर आ गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, मगर कौशल्या की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब एक दिन अचानक से बालक राम की काम के दौरान मृत्यु हो गई। इन दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटा और बेटे की शादी में लगा दी और घर में कमाने वाला एकमात्र आदमी बालक राम था, जिसकी अब मौत हो चुकी थी, जिसकी मौत से पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। घर में खाने के फोड़े पड़ने लगे। घर की हालत देख कौशल्या का बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर से भाग निकला। अब कौशल्या को जिस बेटे से उम्मीद थी, उसने भी जरूरत के समय अपनी पीठ दिखा दी। 1 साल तो जैसे तैसे गुजर गया और अब कौशल्या का घर भी कौड़ियों के दाम में बिक चुका था। कौशल्या जहां रहती थी वहां पर कुछ खास काम धंधा भी नहीं था, इसीलिए उसने अब हरियाणा के पानीपत में जाने का फैसला किया। इस जगह उसकी बड़ी बेटी का ससुराल था, इसीलिए उसे मालूम था कि वहां पर वो अपने 5 बच्चों का पेट पाल लेगी। तो बात है साल 2018 की। कौशल्या अपने बच्चों के साथ पानीपत आ गई और यहीं पर किराए के घर में रहने लगी। कौशल्या जिस जगह पर रहती थी वहां पहले से ही कई लोग भी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब था साल 2021 का। अब तक कौशल्या की दोनों बेटियों की उम्र 15 और 13 साल की हो चुकी थी, जबकि कौशल्या के बेटे बेटियों से छोटे थे। कौशल्या अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर दिन भर काम करती थी और घर का काम दोनों बेटियां मिलकर कर लेती थी। तो बात है 5 अगस्त 2021 की रात के 2 बजे की। निशा और सुमन की लगातार रोने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले दंपति कौशल्या के पास जाते हैं। जब वो दंपति निशा और सुमन की हालत देखते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं।
निशा और सुमन दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी और कौशल्या उन्हें ना तो अस्पताल लेकर जा रही थी और ना ही उनकी आवाज को किसी के कानों तक पहुंचने दे रही थी। मां का रवैया देख उस दंपति ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद सुमन और निशा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों लड़कियों की हालत देख डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में रेफर कर दिया, मगर अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद ही दोनों लड़कियों ने दम तोड़ दिया। लड़कियों की मां यानी कि कौशल्या का कहना था कि उनकी बेटियों को रात में सोते वक्त एक सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मगर इलाज के दौरान डॉक्टर्स को सुमन और निशा के शरीर पर किसी जानवर के काटने के कोई निशान नहीं मिले और दोनों लड़कियों की हालत भी डॉक्टर्स को कुछ अजीब लग रही थी। इसीलिए डॉक्टर्स कुंडली थाना के प्रभारी को इस घटना की जानकारी देते हैं, जिसके कुछ समय बाद ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस को भी ये मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आया। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद निशा और सुमन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कौशल्या से पूछताछ की गई, तो कौशल्या ने फिर से यही कहानी दोहराई कि उसकी बेटियों को सांप ने काट लिया था, इसीलिए उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही थी, इसीलिए पुलिस ने कौशल्या से ज्यादा पूछताछ करनी ठीक नहीं समझी। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने निशा और सुमन की बॉडी को उनके परिवार को सौंप दिया। अब डॉक्टर्स पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार 7 अगस्त 2021 सुबह 10 बजे निशा और सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। ये डॉक्टर तुरंत कुंडली थाना में फोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि निशा और सुमन की मौत कीटनाशक दवा खाने से हुई है और दवा खाने से पहले 4 लोगों ने सुमन और निशा के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये जानने के बाद पुलिस अधिकारी भी हैरान थे, क्योंकि लड़कियों की मां कौशल्या तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अब पुलिस इस पूरी घटना का पता लगाने के लिए अपने डिपार्टमेंट की तेज तर्रार ऑफिसर उषा मलिक को इस केस की जांच सौंपती है, जिसके बाद उषा मलिक खुद अपनी टीम के साथ कौशल्या के घर पहुंची, लेकिन कौशल्या कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। कई बार पूछने पर भी जब कौशल्या सांप काटने की बात कर रही थी, तो पुलिस टीम कौशल्या और उनके तीनों बेटे को लेकर थाने पहुंची और थाने में एक बार फिर से उनसे पूछताछ की गई और इस बार कौशल्या से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उन्होंने रेप और नृशंस हत्या की जो कहानी बयां की, वो सुनने के बाद उषा मलिक भी रोने लगी। दरअसल बात है जुलाई 2021 की। एक दिन फूलचंद नाम का आदमी कौशल्या के पास आता है, जो कि उसे के पड़ोस में रहता है और कौशल्या से ये कहता है कि वो उसके परिवार की आर्थिक मदद कर सकता है अगर वो उसे निशा के साथ एक रात बिताने दे। ये सुनकर कौशल्या को बहुत गुस्सा आया। कौशल्या ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई। उस दिन के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच बातचीत भी लगभग बंद हो गई। तो बात है 5 अगस्त 2021 की। रात के लगभग 12 बजे कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में सोई हुई थी, जबकि कौशल्या के तीनों बेटे छत पर सोए थे। इसी बीच 4 युवक, जिनमें अरुण पंडित, राम सुहाग, फूलचंद और दुखन पंडित, ये चारों कौशल्या के कमरे में घुस जाते हैं। ये चारों लोग अलग अलग राज्य से ताल्लुक रखते हैं। काम करने की वजह से ये सोनीपत में किराए पर रहते थे। कमरे में दाखिल होते ही राम सुहाग और फूलचंद ने निशा के साथ रेप करना शुरू कर दिया, जबकि दुखन पंडित और अरुण पंडित ने सुमन के साथ रेप किया। ये सब कुछ कौशल्या की आंखों के सामने हो रहा था, मगर कौशल्या लाचार थी।
क्योंकि चिल्लाने या विरोध करने पर चारों ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। इसीलिए कौशल्या सब कुछ देखती रही। जब इन दरिंदों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो इसके बाद उन्होंने दोनों बहनों को कीटनाशक दवा पिला दी। हालांकि कीटनाशक दवा की मात्रा कम थी। ये दवा इन दोनों बहनों को 2 बजे पिलाई गई थी और इन्हें हॉस्पिटल में 4 बजे ले जाया गया, जिसके बाद इनका इलाज शुरू होते होते सुबह के 6 बज चुके थे। इस वजह से दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया। कौशल्या के लगातार चुप रहने की वजह ये थी कि रेप और हत्या के 2 आरोपी लगातार कौशल्या के आसपास मंडरा रहे थे। चाहे वो निशा और सुमन को हॉस्पिटल लेकर जाना हो या पुलिस की पूछताछ हो या फिर कोई भी काम, वो हमेशा उनकी नज़र कौशल्या पर बनी हुई थी। इसीलिए कौशल्या डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने चारों अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल दिया था और आखिरकार 2 साल बाद इस केस का फैसला आया, जिसमें अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है। मामले में पुलिस ने 24 गवाह पेश किए थे, जिसमें लड़कियों की मां भी शामिल थी। मामले में पुलिस के साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट दोषियों को सजा दिलवाने में सबसे अधिक मददगार बने। पूरे मामले को लेकर जज सुरुचि अत्रेजा सिंह ने कहा कि ये कृत्य पूरी तरह निश्चित था। इसमें क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गई। ये दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी का अपराध है। इनके लिए मृत्युदंड उपयुक्त सजा है। इससे समाज में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।